एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट व्हाई वी यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कोडिंग मैथोलॉजी है, मतलब कि एक स्टाइल, एक पैटर्न है जिसने हमारी प्रोग्रामिंग को और भी इजी बना दिया है। मतलब कि दिस इज़ द मैथोलॉजी और स्टाइल ऑफ कोडिंग दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट लार्ज कोड्स इनटू स्मॉलर कोड। ये एक ऐसी मैथोलॉजी और स्टाइल है जिसमें लार्ज कोड को स्मॉलर कोड में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट का कोड भी लार्ज है, तो उस कोड को स्मॉलर कोड में कन्वर्ट करने के लिए इस मैथोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैथोलॉजी है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल मानी जाती है, जिसने हमारी कोडिंग को और भी ईजी बना दिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसके अंदर मेन रोल जो होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स आर रियल वर्ड एंटिटीज़। ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल वर्ड एंटिटीज़ है, मतलब कि जितने भी रियल वर्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, उसकी रियल वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, तो उसकी जितनी भी एंटिटीज़ होती है उन सभी एंटिटीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करके ही आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर ABC कंपनी के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, तो उस ABC कंपनी की जितनी भी एंटिटीज़ हैं उन सभी एंटिटीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करके ही आप उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। तो ABC कंपनी के एम्प्लॉयज़, ऑनर्स, वो सभी एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करने होंगे। नोट, oops help in consider the real world problems as an object and then we can work on it। oops हमारी हेल्प करता है कि जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती है उसको एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करके ही आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इट विच मीन्स वी कैन कन्वर्ट द फिजिकल सिनेरियोज इनटू द फॉर्म ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड देन वर्क ऑन इट। मतलब कि हम क्या करते हैं कि जो भी फिजिकल सिनेरियोज होते हैं उनको वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके ही उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी भी कंपनी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, उसके लिए हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि जितने भी उसकी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं उन सभी एंटिटीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करके ही उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। क्लियर? देन नेक्स्ट, वाई वी यूज़ ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। ये हमारी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, मीन्स कि लार्ज कोड को स्मॉलर कोड में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेक द कोड मोर मॉड्यूलर एंड रियूजेबल। इसमें जो हमारा कोड होता है वो मॉड्यूलर एंड रियूजेबल होता है। आप एक ही बार कोड को लिख के बार बार उसका यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट, द कोड इज़ ऑर्गेनाइज। इसमें जो कोड होता है हमारा सिस्टमेटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। देन नेक्स्ट, द कोड इज़ ईजी टू मेंटेन। आप इसके अंदर कोड को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। ओके, देन वी कैन सॉल्व दिस एरर ईजीली। आप इसके अंदर एरर को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ऊप्स वी कैन वर्क स्मूथली ऑन बिग प्रोजेक्ट। ऊप्स की हेल्प से आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर स्मूथली वर्क कर सकते हैं। देन नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी। ऊप्स कॉन्सेप्ट हमें बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। मतलब कि इसमें लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है जब हम प्रोग्राम करेंगे तो। और आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या हैं। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारी एक्सेसिबिलिटी को बताते हैं कि हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ किए गए मेथड्स एंड फंक्शंस को दूसरी क्लास एक्सेस कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये हमारी प्रोग्राम की सिक्योरिटी को भी बढ़ाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो फर्स्ट क्लासेस आर ग्रुप ऑफ दिस सेम एंटिटीज़। क्लास क्या होती है कि जो भी सेम एंटिटीज़ मीन्स ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को ही हम क्लास कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम किसी क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई क्लास है, उसके अंदर कई सारे स्टूडेंट्स हैं। एक ही क्लास के सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो अलग अलग क्लास के नहीं हो सकते। एक ही क्लास के कई सारे स्टूडेंट्स मिलके एक क्लास बना रहे हैं, तो वो हर एक जो स्टूडेंट है वो एज ए ऑब्जेक्ट होगा, उन सभी ऑब्जेक्ट को मिलके क्लास बन रही है। ओके, तो क्लास क्या है, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ए क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट। क्लास क्या एक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि क्लास के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हमारी क्लास है उसके थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास क्या है, हमारे सेम एंटिटीज़ के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं, ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारी क्लास की फंक्शनलिटी को डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटीज़। ऑब्जेक्ट क्या है कि जितनी भी रियल वर्ड एंटिटीज़ होती है उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जब भी हम कोई कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, तो ये क्लास जो होती है वो हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वो कैसे वर्क करेगा, उसको रिप्रेजेंट करती है। बट ऑब्जेक्ट जो होता है हमारी क्लास की फंक्शनलिटी को बताता है कि हमारी क्लास के अंदर फंक्शंस और मेथड्स कैसे वर्क करेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गई होगी सिंपल सी क्लास और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। अब अगली वीडियो के अंदर हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करके देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट का। ओके।